Hey, hi everyone. I hope you all are doing good. As I promised, मैंने बोला था कि मैं ज्योग्राफी के सेशंस लेके आऊँगा और पूरा कोर्स उसमें कंप्लीट करूँगा जिसमें बीए आर्ट्स और एलएलबी के लिए सारे इन्फॉर्मेशन रहेगी और बेसिकली क्या क्या आता है एग्ज़ाम में और क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो सब कुछ उसमें रहेगा। ठीक है। और ज्योग्राफी का जो मैंने करिकुलम बनाया है, पूरा कोर्स प्रोफाइल बनाया है, वो बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। ठीक है। सिर्फ इसी में नहीं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो वो चीज़ें आपके उसमें काम आ जाएंगी, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हिमालयन रिवर सिस्टम और डेक्कन रिवर सिस्टम, दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है और उसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कहाँ से मेन रिवर्स निकलती हैं और उनका ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लेफ़्ट बैंक राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरीज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो अक्सर ही देखा गया है कि उसमें से पूछा है कि गंगा की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के कुछ नाम दे दिए और राइट बैंक के दे दिए। अब बोला कि लेफ़्ट बताओ राइट बताओ। किसी में पूछा कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं। कभी कदा रहता है कि गंगा को बंगाल में क्या कहते हैं। ठीक है। कभी कदा क्वेश्चन आ जाएगा गोदावरी की क्या बोलते हैं, साउथ की गंगा किसे कहते हैं, तो उसको गोदावरी को कहते हैं क्योंकि वो डेक्कन एरिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रहती हैं और बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है। इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम लोग और बहुत आराम से इसको समझेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो घबराएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम अपूर्व है। ठीक है। और मैं आपकी ज्योग्राफी की बेसिकली क्लास ले रहा हूँ और मुझे एटलीस्ट 2 साल 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ओवरऑल सब्जेक्ट्स मैं कवर करता हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। पहले देखते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है, हमारा जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है वो कितने भागों में डिवाइडेड है। ठीक है। वो बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ठीक है। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, जो कि मतलब लैंड में ही निकलता है हमारे मेनलैंड इंडिया में और वहीं पे समाप्त हो जाता है। वो उसका कोई ना ही तो डेल्टा बनता है, ना तो कोई और चीज़ें बनती हैं उसमें, ना तो एस्ट्रॉय बनते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से। ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। इंडस रिवर और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज और उसके सारे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, जैसे इंडस, झीलम, रावी, सतलुज, बियास। ये सारी जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा है गंगा ड्रेनेज सिस्टम, जो कि आप जानते ही हैं इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। लार्जेस्ट रनिंग रिवर है। फिर उसके बाद हमारे इंडिया की शान भी बोल सकते हैं गंगा, क्योंकि गंगा के नाम पे ही बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं और इट्स लाइक मैथोलॉजिकल रिवर। ठीक है। इसका हमारे एंशिएंट पुराणों और उसमें भी काफ़ी नाम है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। ये तीनों रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों रिवर्स जो है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेकंड पे आएंगे पेनिनसुलर रिवर में, जिसमें कि जो बे ऑफ बंगाल में निकलती हैं कुछ और कुछ निकलती हैं अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में मोटी मोटा सिर्फ 3 रिवर्स ही निकलती हैं, मेन रिवर्स, मेन 2 रिवर्स ही निकलती हैं। एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। ठीक है। 2 रिवर्स होती हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी। और बे ऑफ बंगाल में जो रिवर वो होती हैं, मतलब
एंड होती हैं उनका डेल्टा फॉर्म होता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको, अभी तुरंत ही किसी चीज़ पे जंप नहीं कर जाना, अभी सिर्फ टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। और इनलैंड रिवर्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा समझने की कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग, ये है हमारा कोचिंग रैंकर्स एकेडमी। ठीक है, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीए आर्ट्स और सारी जो बीएचयू की एंट्रेंस होती हैं उसके लिए हम लोगों ने अभी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप उनको कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। सो बेसिकली बीएससी, बीकॉम, बीए प्लस एलएलबी, ये सारी चीज़ों के लिए कोचिंग एफर्ट डालता है कि आपका बीएचयू का एंट्रेंस निकले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इंडस ड्रेनेज सिस्टम पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा। देखो, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मैप के थ्रू समझो। कोई भी चीज़ समझना है आपको मैप के थ्रू ही समझना है, क्योंकि मैप आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बना देता है और आप कभी भी उसको रिकॉल करोगे ना तो तुरंत क्विकली रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ज्योग्राफी मैप के थ्रू पढ़नी चाहिए। हम लोग इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो इंडस की जो सबसे पहली रिवर है वो है इंडस इटसेल्फ। ठीक है, इंडस इज द फर्स्ट रिवर। ठीक है, फर्स्ट रिवर विच ओरिजिनेट मतलब जहाँ इसका सोर्स जो है वो है ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंजेस। ठीक है, कैलाश मानसरोवर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, कैलाश ग्लेशियर जो जहाँ पे हम लोग का हिंदुओं का बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस माना जाता है। ठीक है, और वहाँ पे हमेशा हम दर्शनार्थी साल में एक बार जाते हैं। ठीक है, जो कि तिब्बत में है और जो कि चाइना कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, तो वो यहाँ से निकलता है क्लोज टू मानसरोवर लेक। ठीक है, कैलाश मानसरोवर लेक ग्लेशियर कैलाश रेंजेस से निकलता है क्लोज टू मानसरोवर रेंज। ठीक है, क्लोज टू मानसरोवर रेंज। अब इसकी लेंथ क्या है? ठीक है, इसकी लेंथ देख लो, इसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ है ये जो है ये टोटल लेंथ है। ठीक है, और इंडिया में जो इसकी लेंथ है वो 710 किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया में इसकी लेंथ जो है वो 710 किलोमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लाइन में झेलम रिवर। ठीक है, वर्जीनिया से निकलती है ये, वर्निका से निकलती है और 720 किलोमीटर लंबा इसका लेंथ है। ठीक है, ये सेकेंड रिवर है। ठीक है, सेकेंड रिवर है। जैसे अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, मैप में सारी चीज़ें शो करूंगा। जैसे कि ये इंडस हो गई, फिर झीलम आता है, फिर उसके बाद चिनाब आएगा, फिर उसके बाद आपकी रावी आएगी, फिर सतलुज, फिर ब्यास। ठीक है, टोटल ऐसे रिवर हैं आपके। ठीक है, टोटल 7-8 रिवर 6 रिवर्स हैं जो कि हिमालयन माउंटेन मानसरोवर से, 2 इसमें मानसरोवर से निकलते हैं, सतलुज और इंडस। और बाकी जो ब्यास, रावी, इन सब का जो ओरिजिन होता है ना बेसिकली वो इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग झीलम पे थे। तो झीलम निकलता है विरंगा से और 720 किलोमीटर का इसका पूरा लेंथ है। अब आते हैं चिनाब पे। चिनाब, ठीक है, 12 लच्छा पास से ही निकलता है। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है पासेस के बारे में। तो पासेस में 12 लच्छा भी एक पास है। ठीक है, 12 लच्छा एक पास है जिसके थ्रू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है वो भी। ठीक है, इसी पास से ही चिनाब रिवर निकलती है जो कि 180 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चिनाब रिवर कितनी हो गई? 180 किलोमीटर लंबी है। अब रावी रिवर ये निकलती है नियर रोहतांग पास। ठीक है, ये रोहतांग पास से निकलती है।
पासेज इंपॉर्टेंट है, पासेज भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें उसमें है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसका है 725 किलोमीटर, ये कितना हो गया 725 किलोमीटर है। अब हम लोग आते हैं बियास रिवर पे। बियास है, ये भी रोहतांग पास के पास से निकलता है और ये 760 किलोमीटर लंबी एक रिवर है, 460 किलोमीटर लंबी। आखिरी सतलुज, सतलुज मानसरोवर रकासा लेक के पास से, रकासा लेक के पास से लिखता है कैलाश मानसरोवर, ये भी बहुत लंबी रिवर है 1450 किलोमीटर की। तो ये जो पूरा है ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। इसी में सारी जो रिवर्स होती हैं वो ओरिजिनेट जो इंडस रिवर सिस्टम में फॉलो करती हैं, यही 6 रिवर हैं, ठीक है। इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बेसिकली यही पूछता है कि इंडस या फिर सतलुज के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सी रिवर जो है इंडिया में ओरिजिनेट होती है। तो ये दोनों रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, इसका जो ओरिजिन है वो है कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत से होती है। फिर इसके बारे में पूछ लेगा कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ होती हैं, तो ये पोर्शन। अब इससे एक रिलेटेड है इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था, ये जो स्टार्टिंग की, ये वेस्ट की जो पोर्शन, ये जो वेस्ट रिवर्स है, ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, आपको मैं आपके थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड इवनिंग अर्चना, हाय अर्चना, हाउ आर यू। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हम लोग मुझे बता सकते हो, ओके। चलिए ये देखिए, ये रहा मैप, ठीक है, ये रहा मैप। ये हो गया 2 रिवर आपका, ये हो गया इंडस, ये हो गया आपका इंडस, ठीक है, ये हो गया आपका सतलुज, सतलुज, ठीक है। ये दोनों यहाँ चाइना, देखिए तिब्बत से निकल रही है, ठीक है, ये दोनों यहाँ तिब्बत से निकल रही है। अब ये है आपका झेलम, झेलम देखो इंडिया से निकल रहा है ना, ये झेलम है आपका, जो कि चिनाब नदी में जाके मिल जाता है, ठीक है। चिनाब नदी में जाके झेलम जाके मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चिनाब नदी आती है, चिनाब नदी, ठीक है। फिर ये जो चिनाब नदी है ये रावी में जाके मिल जाती है, ये देखिए ये पोर्शन यहाँ पे ये रावी में मिल जाती है। दूसरा चौथा रिवर जो है वो रावी है, ये रहा आपका, ये सतलुज में जाके मिल जाता है। फिर ये बियास है, बियास सतलुज में मिल जाता है, और ये आपका सतलुज, ठीक है, ये आके मिल जाता है इंडस में, ठीक है। ये टोटल आपकी रिवर्स हो गई सारी, ठीक है। अब देखो इंडस वाटर ट्रीटी ये रहा, द वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम आर शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। द वाटर ऑफ इंडस वाटर इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन the two countries in 19 September 1966. According to this whole part, the western river part would be controlled by Pakistan, not controlled by the water of the river. मतलब जो रिवर का पानी है बेसिकली वो पाकिस्तान के यूज में ज़्यादा आएगा, ठीक है, बेसिकली वो पाकिस्तान के यूज में ज़्यादा आएगा। और जो नीचे का ये जो पोर्शन है, ये जो नीचे के 3 रिवर हैं, बियास, रावी और सतलुज, ये जो रिवर्स हैं ये इंडिया के यूज में आएंगे बेसिकली, ठीक है। ये दोनों जो रिवर हैं वो इंडिया के यूज में आएंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी का क्या निकला, जो साउथ के रिवर्स हैं वो इंडिया, साउथ के 3, इंडिया, और वेस्ट के जो पोर्शन है
वो पाकिस्तान, बेसिकली उनका जो वाटर यूसेज है वो पाकिस्तान के पोर्शन में ज़्यादा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया है। ओके अर्चना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आई होप अभी ठीक होगा, या फिर मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाऊं। प्लीज़ लेट मी नो अगर अभी दिख रहा है तो। आई होप अब क्लियर है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हो गया ये सतलुज साउथ रिवर्स इंडिया के, और वेस्ट रिवर जो हो गए वो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली वो हो गए पाकिस्तान के। वो उनके बेसिकली उसका जो शेयर्ड रिसोर्सेज है वो उनके यूटिलाइजेशन में होगा। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया यूटिलाइज 20% ऑफ टोटल डिस्चार्ज ऑफ द वाटर। ठीक है, बेसिकली 20% ऑफ टोटल डिस्चार्ज वाटर जो है। अर्चना, आई होप बोर्ड पे आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं या फिर कुछ और। आई मीन द पिक्चर इज नॉट विजिबल आई सपोज। क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी, और ये बेसिकली आपका इंडस वाटर सिस्टम बेसिकली यही था। उमंग, हाय उमंग, हाउ यू? आई होप आप भी अच्छे होंगे। उमंग प्लीज़ आप भी मुझे ये बता दो कि आपको पिक्चर या फिर वर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, ओके अर्चना, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड्स बड़े बड़े दिख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके उमंग, ओके उमंग, मैं अभी प्रॉब्लम इसको थोड़ी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आई होप अब वर्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। उमंग, अर्चना, प्लीज लेट मी नो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं इसी तरीके से जूम करके आपको दिखा दूंगा। ओके, श्योर, प्लीज लेट मी नो। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये वर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप, क्योंकि अभी और भी है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्लियर है? अर्चना एंड उमंग प्लीज ये बताइए, क्या ये क्लियर दिख रहा है आपको? इज इट फाइन? अर्चना, उमंग प्लीज। जल्दी से बताओ तो फिर आगे बढ़े, प्लीज प्लीज। क्या ये भी नहीं क्लियर आ रहा है क्या? चले मैं जूम करके बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आएगा फिर। अब देखो थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं इसका कोशिश करूँगा कि आपको पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका पीडीएफ दे दूँ आपको। तो अभी प्लीज़ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो।
मैं आपको इसका PDF वो करवा दूंगा, एलोकेट करवा दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, अभी समझने पे ध्यान दो प्लीज। चलो इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर का थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने यहाँ पे वो रखे हैं, प्लीज इस पे ध्यान देना और नोट डाउन करते जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया गॉट द नेम फ्रॉम इंडस, ठीक है, इंडिया का जो नाम पड़ा था वो इंडस रिवर पे ही पड़ा था, ठीक है। इंडस रिवर जो है उसी के थ्रू इंडिया का नाम पड़ा था। हिंदुस्तान जो है वो अरेबियन जो पीपल थे जो हम लोग से ट्रेड करते थे उन्होंने हिंदुस्तान रखा, ग्रीक्स ने हम लोग का नाम इंडिया रखा क्योंकि इंडस रिवर और हम लोग इंडिका का ट्रेड बहुत ज़्यादा करते थे, इस वजह से इंडस और इंडिया का नाम रखा गया, ठीक है। फिर सेकेंड, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बॉर्न अराउंड दिस रिवर, ठीक है। आपने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आपने पढ़ा होगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द, मतलब यू कांट सी देम प्रॉपरली, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बॉर्न ऑन दिस रिवर, इसी के आसपास ही सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है ओरिजिन मिला था, ठीक है। इट फ्लो इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स, ठीक है, ग्लेशियर कैलाश रेंजेस, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत नियर लेक, ठीक है, लेक मानसरोवर, ठीक है, टिल द नागा पर्वत रेंजेस, ठीक है, टिल द नागा पर्वत रेंजेस। अब इसके आगे देखो, आफ्टर एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर इट फ्लो बिटवीन द लद्दाख एंड जास्का रेंजेस, ठीक है। लद्दाख जो है सबसे जो पोर्शन है हम लोग का, ये जो पोर्शन है ना हम लोग के इंडिया का, ठीक है, यहां पे लद्दाख रेंजेस हो गए, यहां पे जो है लद्दाख है, ये लद्दाख है, फिर इसके बाद ये जास्का रेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रिवर है इन्हीं दोनों के बीच में बेसिकली बहती है, मोस्टली इन्हीं दोनों रिवर्स के बीच में बहती है, ठीक है, इन दोनों ग्लेशियर जो रेंजेस हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ठीक है, अब झीलम के बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंडस के बारे में था, ये इंडस के बारे में था, अब हम झीलम के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। झीलम हैज इट सोर्स इन द स्प्रिंग ऑफ विरंग, ठीक है, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में इसका ओरिजिन है, ठीक है। फिर उसके बाद इट फ्लोज नॉर्थवर्ड इनटू वुलर लेक, ठीक है, कश्मीर में ही वुलर लेक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वुलर लेक, ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के पोर्शन में पड़ता है, ठीक है। स्टूडेंट बीइंग, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, वुलर लेक कश्मीर में है, ये भी एक फैक्ट है, कभी कदा पूछ ले सकता है। वुलर लेक इज डिस्चार्जेस इट्स कोर्स साउथवर्ड एट बारामुल्ला रिवर एंट्रेंस गौरगी इन द हिल्स, ठीक है। अब चिनाब रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चिनाब ओरिजिनेट फ्रॉम बारालच्छा, जो मैंने पहले ही बता दिया है, इन द लाहौर स्प्लिट पार्ट ऑफ जास्का रेंजेस, ठीक है, लाहौल, ठीक है, लाहौल स्प्लिट वैली है वहां पे, तो वहां के जास्का रेंजेस में ये बेसिकली मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद रावी रिवर, द रिवर हैज इट सोर्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स, कुल्लू मनाली का नाम सुना है ना, तो ये कुल्लू हिल्स है, कुल्लू हिल्स, ठीक है, कुल्लू हिल्स में मिला है ये। अगर ये कलर नहीं है तो मैं इस कलर से आपको बता दे रहा हूं, ये पोर्शन ये कुल्लू हिल्स में पाया जाता है, ठीक है, नियर द रोहतांग, नियर रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ठीक है, रोहतांग पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये बात याद रखिएगा। रोहतांग पास
हिमाचल प्रदेश, ठीक है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, ये बात याद रखना। इट ड्रेन द एरिया बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंजेस, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो पड़ता है, मैं अभी मैप दिखाऊंगा आपको, पीर पंजाल रेंज और धौलावीर रेंज के दोनों के बीच में पड़ता है। पीर पंजाल जो है वो मिडिल हिमालय की पार्ट है, ठीक है। पीर पंजाल जो रेंजेस हैं वो मिडिल हिमालय का पार्ट है। मिडिल हिमालय और पीर पंजाल और धौलावीर यहाँ पे पड़ गया, तो इसके बीच से ये रिवर बहती है, इसके बीच से ये रिवर बहती है, ठीक है। अब बियास रिवर, ठीक है, बियास ओरिजिनेट नियर रोहतांग पास, ये भी रोहतांग पास से होता है, एट एन हाइट ऑफ 4062 मीटर्स अबव द सी लेवल ऑन द साउदर्न एंड ऑफ पीर पंजाल रेंजेस क्लोज टू द सोर्स ऑफ रिवर रावी। इसका बियास रिवर और रावी रिवर का दोनों का सोर्स ऑलमोस्ट सेम है, रोहतांग, ठीक है, और पीर पंजाल के साउथ से निकलता है ये बेसिकली। हाँ, मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ अर्चना। इफ बारामुल्ला पास, बारामुल्ला नहीं, ये बारालच्छा है, ये बारालच्छा है उमंग, ठीक है, बारामुल्ला नहीं है, ये बारालच्छा पास है, ठीक है। पासेस बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, मान लो, चलो मैं बता रहा हूँ, ये यहीं पे देख लो, मान लो ये एक तरीके का माउंटेन हो गया, ठीक है। दो माउंटेन के बीच से ये जो पासेस निकलते हैं ना, बीच से, वही उसको पास बोलते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पाथवे होते हैं, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट पाथवे होते हैं जहाँ से रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं, टनल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। अटल रोहतांग टनल का नाम सुना होगा अभी रिसेंटली, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो टनल बना है वो पास, रोहतांग पास पे ही बना है, ठीक है। वो कैलाश मानसरोवर और जो हिमाचल का एरिया है उसके लिए एक बहुत ही छोटा शॉर्टकट बन गया है जिसके थ्रू ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पास के थ्रू ही बना है, उसको ही बोलते हैं रोहतांग पास, ठीक है। अटल टनल को ही रोहतांग पास का एक एरिया है, ठीक है। ठीक है, पीर पंजाल, इट इज comparatively smaller river which is only 460 किलोमीटर but lies essentially within Indian territory, ठीक है। बियास बेसिकली मैप में भी मैंने आपको दिखाया था कि बियास जो है वो बेसिकली इंडिया में ही ओरिजिनेट होता है और इंडिया में ही उसका जो है वो ट्रिब्यूटरी वो जाके मर्ज हो जाता है किससे, रिवर सतलुज से, सतलुज से वो जाके मर्ज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सतलुज लास्ट, द सतलुज रिवर राइजेस फ्रॉम मानसरोवर रकास लेक्स, ठीक है। रकास लेक मानसरोवर, ये भी मानसरोवर से ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ये भी मानसरोवर से ही ओरिजिनेट होता है। वेस्टर्न तिब्बत एट अ हाइट ऑफ 4570 मीटर विद इन 80 किलोमीटर ऑफ सोर्स ऑफ इंडस, ठीक है। इंडस से जो इसका डिफरेंस है वो बेसिकली 80 किलोमीटर के आसपास रहता है,